हेलो दोस्तों, मैं हूं अमोद कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल अमोद ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 4 से 5 नंबर पूछा जाता है, इसलिए आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या होता है, हम लोग जानते हैं पहले उपसर्ग क्या होता है। तो ये शब्द के आरंभ में लग करके नए नए शब्दों का निर्माण करता है। ये कहाँ उपसर्ग क्या होता है, तो शब्द के आरंभ में लगकर, कहाँ पर लगकर, तो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का क्या करता है, तो निर्माण करता है। नए नए शब्दों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। आगे देखिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है सो बताइए, तो 22 होते हैं। उपसर्ग संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम उपसर्ग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग का पहचान क्या होता है, आप पहचान से पता कर सकते हैं कि कोई भी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग का पहचान होता है स के बाद अनुस्वार। स के बाद क्या होता है, अनुस्वार, या स के बाद अनुस्वार है, या दूसरा पहचान क्या होता है, स के बाद आधा मोड़ है। स के बाद क्या है, आधा मोड़ है। तो ये रहेगा तो समझ जाएंगे हम कि क्या है, उसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। कोई भी शब्द में स के बाद अनुस्वार हो या स के बाद आधा म हो, तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। जैसे में संवाद, देखिए संवाद, संवाद में देखिए तो स के बाद क्या है, अनुस्वार है। स के बाद क्या है, अनुस्वार है। तो समझ जाएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम उपसर्ग होगा। उसके बाद संसार में देखिए स के बाद क्या है, अनुस्वार है। तो समझ जाएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग होगा। उसके बाद संहारों में देखिए स के बाद क्या है, अनुस्वार है। तो समझ जाएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम उपसर्ग होगा। संकोचा में देखिए स के बाद कथी है, अनुस्वार है। तो समझ जाएंगे सम उपसर्ग होगा। स के बाद अनुस्वार है, तो समझ, संस्कारों में देखिए स के बाद क्या है, अनुस्वार है। तो समझ जाएंगे क्या है, सो बताइए, तो सम उपसर्ग होगा। संबोधनम में स के बाद क्या है, आधा म है। तो समझ जाएंगे कि क्या होगा, सो बताइए, तो सम उपसर्ग होगा। दूसरा उपसर्ग का देखिए नाम है दुस उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग का नाम क्या है, दुस उपसर्ग। इसका पहचान होता है दू के बाद ऊपर में क्या होना चाहिए, र का मात्रा। दू के बाद क्या होना चाहिए, ऊपर में र का मात्रा होना चाहिए। या दूसरा पहचान क्या है, दू के बाद क्या होना चाहिए, आधा स होना चाहिए। पेट कटा क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। अगर कोई भी शब्द में ये लगा ले तो समझ जाएंगे उस शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुस उपसर्ग होगा। देखिए दुर्जनों में दू के बाद क्या है, र का मात्रा है। दू के बाद क्या है, र का मात्रा है। तो समझ जाएंगे अपने आप से उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो दुस हो जाएगा। दुर्गम में देखिए दू के बाद कथी है, र का मात्रा। दुर्गम पहले ही र का मात्रा पढ़ा जाता है, उसके बाद ग म दुर्गम। तो इसमें क्या कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सो बताइए, तो दुस उपसर्ग हो जाएगा। दुर्बल में देखिए दू के बाद कथी है, र का मात्रा है, ऊपर में रेफ है। तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सो बताइए, तो दुस हो जाएगा। दुष्ट में देखिए कौन सा उपसर्ग, दू के बाद क्या है, पेट कटा स है। तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुस हो जाएगा। दुष्कर्म में देखिए, दुष्कर्म में दू के बाद क्या है, दू के बाद क्या है, सो बताइए, तो पेट कटा स है। तो समझ जाएंगे उसमें दुस उपसर्ग होगा। उसी तरह से दुष्काल में दू के बाद क्या है, आधा स है। तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुस होगा। अगला उपसर्ग का देखिए नाम है दुर उपसर्ग। अगला उपसर्ग का नाम क्या है, दुर उपसर्ग। इसका पहचान क्या होता है, दुरा। इसका पहचान क्या होता है, दुरा। दुर उपसर्ग का पहचान क्या होता है, दुरा। अगर कोई भी शब्द में दुरा लगल है तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुर उपसर्ग होगा। देखिए जैसे में शब्द का नाम है दुराचार। शब्द का नाम क्या है, सो बताइए, दुराचार। तो इसमें क्या लगल है, दुरा लगल है। तो दुरा जब ये लगल है तो उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सो बताइए, तो दुर्ग हो जाएगा। दुर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, दुर उपसर्ग हो जाएगा। दुरात्मा देखिए क्या, दुरात्मा। तो दुरात्मा में क्या लगल है, दुरा लगल है। तो दुरा जब ये लगल रहेगा तो समझ जाएंगे कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सो बताइए, तो दुर उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह से दुराग्रह। दुराग्रह में देखिए, दुराग्रह एगो शब्द है। इसमें देखिए दुराग्रह में तो दुरा लगल है। तो जब ये दुरा लगल रहेगा तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो दुर हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखिए दुराराध्य है। दुराराध्य में देखिए क्या लगल है, तो दुरा लगल है। तो समझ जाएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुर उपसर्ग होगा। अगला उपसर्ग का देखिए नाम है निस उपसर्ग। निस, अगला उपसर्ग का क्या नाम है, निस उपसर्ग। इसका पहचान देखिए, निस, उसके बाद नीर और नी उपसर्ग, तीनों भिविया है। तीनों क्या है, भिविया है। तीनों एक साथ पढ़ना है, तीनों एक साथ पढ़िए। निस उपसर्ग का पहचान क्या होता है, निस उपसर्ग का पहचान पूछेगा तो नौ में क्या होना चाहिए, हर्षी का मात्रा आधा स। उसके बाद नौ में हर्षी का मात्रा है ये स, या अगर नौ में हर्षी का मात्रा क्या दीजिए, उसके बाद पेट कटा स दीजिए। या तो कौन सा स दीजिए, सो बताइए, ये स दीजिए, या ये स दीजिए, या पेट कटा स दीजिए। ऐसे लगल है तो समझ आएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, सो बताइए,
निस उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा सो बताइए, निस उपसर्ग होगा। या तो ये सौ दीजिए, या ये आधा सौ दीजिए, या पेटकटा सौ दीजिए, तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग होगा सो बताइए, निस उपसर्ग होगा। जैसे हम देखिए निश्चय में, निश्चय में क्या है, नी के बाद आधा सौ है, तो आधा सौ है तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग होगा सो बताइए, तो निस होगा। कौन सा उपसर्ग होगा सो बताइए, तो निस उपसर्ग होगा। उसी तरह से देखिए निस्सरण में क्या है, नी के बाद आधा सौ है, तो नी के बाद जब ये आधा सौ रहे तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा सो बताइए, निस हो जाएगा। नी के बाद अगर कोनो भी आधा सौ रहे, कोई भी क्या रहे, आधा सौ रहे, तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा सो बताइए, तो निस उपसर्ग हो जाएगा। निष्ठा में नी के बाद क्या है सो बताइए, तो आधा सौ है, पेटकटा सौ, तो समझ जाएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, निस हो जाएगा। तो इस तरह से पहचान सकते हैं कोई भी शब्द में अगर नी के बाद आधा सौ है तो उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा सो बताइए, निस उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए उपसर्ग का नाम है निर उपसर्ग। अगला उपसर्ग का क्या नाम है, निर उपसर्ग। अगला उपसर्ग का क्या नाम है सो बताइए, निर। इसका पहचान होता है निरा या नीर, या नी के बाद क्या होना चाहिए, ऊपर में र का मात्रा होना चाहिए, ऊपर में क्या होना चाहिए, र का मात्रा, रेफ होना चाहिए। तो निर उपसर्ग में अगर पहचान करे तो कोई भी शब्द में अगर निरा रहे, नीर रहे, या नी के बाद ऊपर में रेप रहे, र का मात्रा, समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा सो बताइए, तो निर उपसर्ग हो जाएगा। देखिए निराशा में नी के बाद क्या है, निराशा में क्या है, निरा है, तो जब ये निरा है तो उसमें कौन हो जाएगा उपसर्ग, तो नीर हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा सो बताइए, नीर हो जाएगा। अगला देखिए जैसे में निराहार में नी का क्या है, निरा लगल है, शुरू में क्या लगल है सो बताइए, निरा, तो कथी हो जाएगा सो बताइए, कौन सा उपसर्ग, नीर हो जाएगा। निरोगा में देखिए निरोगा में क्या है, नीर लगल है, तो निरोगा में क्या लगल है, नीर लगल है, तो नीर जब ये है तो क्या कौन सा उपसर्ग हो जाएगा सो बताइए, तो नीर हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखिए निर्णय में नी के बाद क्या है, रेफ है, र का मात्रा, तो समझ जाएंगे क्या होगा सो बताइए, तो नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सो बताइए, तो नीर हो जाएगा। क्या होगा, तो नीर हो जाएगा। उसी तरह से निर्दय में नी के बाद कथी है, रेफ है, तो समझ जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा सो बताइए। तो अगला देखिए नी उपसर्ग है। अगला क्या है, नी उपसर्ग है, जिसका पहचान क्या होता है, नी होता है। तो निषेधा में देखिए, निषेधा में नी के बाद क्या आधा सौ नहीं है, आधा सौ कोई रहेगा तो निस हो जाएगा। उसके बाद र नहीं है, अगर र रहता है तो नीर हो जाता है, नहीं है तो सिर्फ क्या हो जाएगा निषेधा में, तो नी उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सो बताइए, तो नी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए निदानम में नी के बाद आधा सौ नहीं है तो उसके बाद चेक करेंगे नीर में र नहीं है तो सिर्फ क्या हो जाएगा सो बताइए, तो नी हो जाएगा। निवासा में देखिए नी के बाद क्या आधा सौ नहीं है, उसके बाद क्या र नहीं है तो सिर्फ क्या हो जाएगा सो बताइए, तो नी उपसर्ग हो जाएगा। अगला उपसर्ग का नाम देखिए अति उपसर्ग है। अगला उपसर्ग का नाम क्या है, अति उपसर्ग, जिसका पहचान क्या होता है, अति, या चाहे त में हर्षी, जिसका पहचान होता है अति, या अ के बाद क्या होना चाहिए, आधा त होना चाहिए। तो त में देखिए अति में या तो हर्षी का मात्रा रहे या दीर्घी का मात्रा रहे, चाहे अति में त में हर्षी का मात्रा या दीर्घी का क्या होता है, अति, उसका उपसर्ग क्या होता है, अति होता है। तो यहाँ पे देखिए या अ के बाद क्या रहे, त रहे, तो देखिए अति उपसर्ग का पहचान क्या होता है, या तो अति में त में हर्षी का मात्रा है या दीर्घी का रहे या अ के बाद त रहे, तो हम क्या लेंगे, अति उपसर्ग लेंगे। तो देखिए अतिसारा अगला शब्द का नाम, अगला शब्द जैसे में है अतिसारा, तो अतिसारा में कौन सा उपसर्ग है सो बताइए, कौन सा उपसर्ग होगा, तो अतिसारा में अति है तो कथी हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग, अति हो जाएगा। उसी तरह से अतिबाधा में अति लगल है तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अति हो जाएगा। अति सम में देखिए तो में क्या है, दीर्घी का मात्रा है, फिर भी क्या होगा, अति होगा। क्या होगा, अति उपसर्ग होगा। अत्याचार में देखिए अ का बाद क्या आधा तो है, तब भी क्या होगा, कौन सा उपसर्ग होगा सो बताइए, अति होगा। अत्यय अ का बाद क्या आधा तो है, तो आधा तो है तब भी क्या हो जाएगा सो बताइए, अति उपसर्ग होगा। अगला उपसर्ग देखिए नाम है उत उपसर्ग। क्या है, उत उपसर्ग, इसका पहचान क्या होता है, उ के बाद आधा न हो, या आधा त हो, या उ के बाद आधा च हो, या उ के बाद ये त हो पूरा त, या सिर्फ उड़े, तो समझ जाएंगे उसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा सो बताइए, तो उत उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। तो उन्नति में देखिए उ के बाद क्या है, आधा न है, उन्नति में क्या उ के बाद क्या है, आधा न है, तो आधा न है तो कथी हो जाएगा सो बताइए, तो उत हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उत्कोचः। अगला शब्द देखिए उत्कोचः दे दिया, तो उ के बाद आधा त रहे, आधा न, आधा त, आधा च, कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, तो उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत। उसी तरह से अगला देखिए उच्चारणम में देखिए उच्चारणम में उ के बाद आधा च है तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा,
तो उत हो जाएगा। उत्तम में देखिए उ के बाद क्या है, तो है, उ के बाद क्या है, तो है, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, उत उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह उद्योगम में सिर्फ उ लगल है, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, उत उपसर्ग होगा। इस तरह से आप कोई भी शब्द का बना सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग, जैसे कौन सा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा।